बिस्किट्स की समारोह। कभी कभार हम लोग क्रेजी हो जाते हैं और जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टामार्ट पर बिस्किट्स है वो सारे मंगवा लेते हैं। ये एक रस्क है, ये भी कुछ कैशू बिस्किट है, ये भी ग्लूटेन फ्री कुकीज है। वैसे ग्लूटेन फ्री ऐसे देख के मैंने नहीं लिया था कि ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, देन शुगर फ्री होना चाहिए। बिस्किट खाने के टाइम में बस टेस्ट की बात याद आनी चाहिए, ना ही ग्लूटेन फ्री ना ही शुगर फ्री, पर देख के अच्छा लगे इसलिए मंगवा लिया है। केटो आलमंड कुकीज, ये भी मैंने नहीं देखा कि केटो, जो भी मुझे अच्छा लगा, मुझे कौन सा फ्लेवर चाहिए वो देख के ले लिया। आने के बाद देख रही हूँ कि केटो मतलब ओनली फैट से बना हुआ है, लो कार्ब डिलाइट्स। एनीवे कोई बात नहीं, चाय तो पी रहा है, उसके साथ एक दो बिस्किट्स मैक्सिमम लेते तो चलता है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे ये वाला कीटो आलमंड कुकीज। बिस्किट भी सच में कैसा होगा खाने में पता नहीं। अच्छा है, खा के देखो। बिस्किट्स भी हेल्दी है, फिर बिस्किट खाने की जरूरत क्या है। हाँ। अच्छा है, अच्छा खराब नहीं है। अच्छा जितने भी अच्छे अच्छे बिस्किट्स खाओ, एक ही बिस्किट अगर एवरीडे खाते हो तो बोर हो जाओगे, तो उसलिए कुछ अलग मंगवाई हूँ। एक ही हस्बैंड रोज देख रही हो। नहीं बोर नहीं हुई। ये भी एक खा के देखते हैं, ये ग्लूटेन फ्री है। ये खोलो, और एक हेल्दी। अच्छा ना, मुझे देख के पिक्चर में देख के वही लगा। ये क्या रागी है? पता नहीं। पर ग्लूटेन फ्री बोल रहा है, इसमें ना सूजी भी मतलब सेमोलिना भी नहीं है। सूजी में इतना ज्यादा क्रंची आता है, क्रंचनेस। सोडा दिया होगा, बहुत ज्यादा सोडा देने से वो क्रंची आता है। हो सकता है, पर अच्छा है, टेस्टी है। आजकल कितना नया नया ब्रांड निकला है। ग्लूटेन फ्री बिस्किट कुकीज बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी है। ये खाने के बाद इसको इतना अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैं बहुत सारे बिस्किट्स एक साथ लाती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि हर एक पैकेट ओपन करके एक एक बिस्किट में से लो। तो इतना डब्बा नहीं है कि किसमें डालूं मैं उसे। इनको ना बिस्किट इतना पसंद नहीं है, इनको क्या है हर रोज कुछ नया खाना है। वो भी नहीं खाती। जिस दिन भूख लगती है ना सुबह सुबह, उस दिन लगता है कि काश अगर कोई अच्छा बिस्किट होता घर पे तो अच्छा होता। ज्यादा से ज्यादा बिस्किट, तब से मैं 3 बिस्किट खा लिया, पर चाय का बस 1 सिप लिया। जिस दिन भूख लगती है सुबह सुबह, उस दिन ऐसा करती हूँ। मुझे ना हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें खाने का मन करता है। अचानक से कभी भी कुछ भी खाने का मन करता है, तो वही चीज मैं खुद अपने घर पे बना लेती हूँ। बाहर से नहीं मंगवाती, पर खुद अपने घर पे बना लेती हूँ। और आज मेरा खाने का बहुत मन कर रहा था कि खिचड़ी। जब खिचड़ी बनाने का मन किया, तो जब मैंने मिथुन को बोला, मिथुन बोल रहा है कि फिर तुम तो एक टाइप की खिचड़ी हमेशा बनाती हो, तो एक काम करते हैं भुना खिचड़ी बना लो। तो भुना खिचड़ी आज बनेगा। तो उसके लिए जो सारी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें घर पे है, पर उसके साथ भाजी बहुत अच्छा जाता है वेजिटेबल्स के। जैसे कि भोग में डालते हैं ना कि 5 रकम भाजा, तो वो सारी भाजी के लिए जो वेजिटेबल्स चाहिए वो मैंने इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर लिया है। ये है पूरा अरेंजमेंट जो कि आज मैं बनाने वाली हूँ। तो भाजी के लिए आलू तो घर पे था, और बाकी की जो सारी चीज़ें आएगा उसको सॉल्ट एंड टर्मरिक के साथ अच्छे से मैरिनेट करके छोड़ दूंगी, बाद में इसे बनाएंगे। तो ये रहा मूंग का दाल, सोना मूंग, एंड उसके साथ कोलकाता से लाया गया वो गोविंदभोग राइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक है। इसे मैंने मिक्स कर लिया, पर ये मैंने गलती कर दिया कि भुना खिचड़ी में मिक्स नहीं किया जाता। दाल को अलग से भुना जाता है और राइस को अलग से। एनीवे दोनों के एक साथ अभी हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। उसके साथ ये जो सारे सामान है ना, ये इंग्रेडिएंट्स आप एक अच्छे से थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि मैं ना कैमरा साउंड सारी चीज़ें ठीक करने के चक्कर में कभी कभार गलत इंग्रेडिएंट्स बोल देती हूँ। ये है चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड ग्रीन चिली, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, ये आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो। होल गरम मसाला, होल जीरा एंड ड्राई रेड चिली। आई होप कि मैंने ठीक ही बोला होगा, पर कभी कभार गलती हो जाती है। खूब सारा शुगर चाहिए हमें एंड सॉल्ट, तो ऑब्वियसली सॉल्ट एंड टर्मरिक, और उसके साथ क्रश्ड कोकोनट भी चाहिए। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, कोकोनट एक्चुअली क्रश्ड यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ये था, ये वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यूज करी हूँ। पर खिचड़ी और चना दाल में हमेशा अच्छा लगता है छोटे छोटे बाइट पीसेस के जो कोकोनट होते हैं ना, छोटे छोटे पीसेस में, जैसे कि
जिंजर के पीसेस है बिल्कुल ऐसे, इससे थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है। पर थोड़ा खिचड़ी के लिए फिर से वो मंगवाऊंगी तो ये तो वेस्ट हो जाएगा, ये रह जाएगा, और कोकोनट ज़्यादा टाइम तक फ्रिज में नहीं रहता, तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद चाहिए एक बड़ा सा वेसल, जो कि आपके पास सबसे बड़ा वाला वेसल है वो यूज़ कीजिएगा ताकि भूनने में आसानी हो जाए। ऑयल के साथ साथ हमें चाहिए घी, कोलकाता स्पेशल फ्लेवर झरना घी, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट के साथ मैं पहले राइस और दाल को फ्राई कर लूंगी। तो ये आ गया सारा सामान जो कि मैंने ऑर्डर किया था। पर कोरिएंडर लीव्स एक ऑर्डर किया था, पर कार्ट में कैसे गलती से दो, मतलब होता है ना कि दो अगर आप एक साथ लेते हो तो इतना प्राइस, एक ले सकते हो, 3 ले सकते हो, तो वो 2 ऑप्शन में क्लिक कर गया, तो 2 भेज दिया। कोई बात नहीं, मैं यूज भी करती हूँ। और एक बैंगन फ्रेंच बीन ऑर्डर किया था, पर ये क्या, कौन सा बीन्स, मतलब ये शायद देसी है, ये गलती से आ गया। पर फ्रेंच जो डार्क ग्रीन कलर का होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर इससे कैसे फ्राई करें पता नहीं। ये रहा परवल, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल है। परवल फ्राई, परवल की सब्जियां मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिल्ड गार्लिक एंड स्प्राउट, जो कि मैं मुरमुरा के साथ भी लेती हूँ और स्प्राउट सैलड बना के भी खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऑयल के साथ साथ मैं भी ऐड करूंगी इसमें घी। सिर्फ घी से भी आप बना सकते हो, पर सिर्फ घी से ना क्या होता है, जब ये ठंडा हो जाएगा ना एकदम चिपक जाएगा, बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो इसलिए हमेशा घी थोड़ा ऑयल के साथ यूज करना ही बेहतर है। और इस खिचड़ी में थोड़ा ज्यादा ऑयल की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये खिला खिला नहीं बनेगा, चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ, दाल है ना इसलिए। तो अभी इसमें मुझे क्या ऐड करना है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ ऐड करना है, पर ड्राई फ्रूट्स में थोड़ी देर बाद ऐड करूंगी। पहले ये सारी चीजें ऐड कर देते हैं, और साथ में कोकोनट घी। तो इसे भुनना है अच्छी तरह से, मतलब ये पूरी रेसिपी में ना हर एक चीज सिर्फ भुनना ही भुनना है। इस चीज का नाम शायद है भुना खिचड़ी। थोड़ा टर्मरिक और सॉल्ट भी हम इस टाइम में ऐड कर देंगे। एंड देन फ्राइड राइस और दाल हम इसमें ऐड करेंगे। खिचड़ी या तो कोई भी करी में प्रेफरेबल है गर्म पानी, जबकि ये भुना खिचड़ी है तो आपको पानी भी बहुत ध्यान से ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 1 कप चावल और दाल मिला के अगर आप 1 कप लेते हो तो 2 कप्स ऑफ वाटर आपको इसमें ऐड करना है। बिल्कुल इस हिसाब से आप खुद एक आइडिया लगा के ऐड कर सकते हो। इसमें हम डाल देंगे शुगर, क्योंकि ये काफ़ी मीठा मीठा होता है, क्योंकि है तो ये भोगे खिचड़ी ना, तो इसलिए थोड़ा मीठा होता है। देन सॉल्ट, और अभी हम इसे लो फ्लेम में कुक होने देंगे। तो अभी होगा हमारा खिचड़ी का मुंह दिखाई, वो भी मिथुन के साथ। आ जाओ। मिथुन के कहने पे एक्चुअली ये मैंने किया, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा खिचड़ी मैं कभी बनाऊंगी। जूडो खिचड़ी, जूडो खिचड़ी एकदम परफेक्ट बना, परफेक्ट पुलाव की तरह। मैं देखता हूँ परफेक्ट, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते। ओ हाँ, मैं जब तक पूजा नहीं करूंगी मैं तो टेस्ट नहीं करती। तुम थोड़ा बोलो कि शुगर और सॉल्ट ठीक ठाक बैलेंस हुआ है कि नहीं। थोड़ा कम गरम है, आराम से, ठीक है, आराम से। पर बिल्कुल ऐसे ही बनता है भुना खिचड़ी। सब कुछ परफेक्ट है, तो ऐसे रिएक्शन नहीं दिया जाता सब कुछ परफेक्ट है तो। लेकिन समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ एकदम टेस्ट वगैरह सब कुछ परफेक्ट। नारियल दिया, कुछ इस टाइप का दिए हो क्या? हाँ, कोकोनट ऐड किया है, क्योंकि वही। कोकोनट की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, सीरियसली बदबू आ रहा है, दांत में किच हो रहा है। वो किच तो होगा ही। कोकोनट का जो टेस्ट है वो तो कोकोनट जैसा होगा ना। सब कुछ परफेक्ट है, मुझे पूरा कोकोनट के लिए। ओके, पर कोकोनट इसमें दिया जाता है। एनीवे, मिथुन की तरह आप में से भी कुछ लोगों को कोकोनट अच्छा ना भी लग सकता है, और वैसे भी ये क्रस्ट कोकोनट है। कोकोनट एक्चुअली दिया जाता है वो पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में कट करके, वो अच्छा लगता है। पर कोकोनट था फ्रिज में,
फ्रीज़र में था तो वो किस चीज़ में लगाऊं, तो इसलिए, और थोड़ा सा खिचड़ी के लिए फिर से मंगवाओ, तो इसलिए मैंने वो ऐड कर दिया। वो भून के दिया है, ऐसा नहीं कि रॉ ही ऐसे डाल दिया। बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। नहीं, ऐसे ही थोड़ा किचकिच कर रहे हैं मुझे। ओके ठीक है, बाकी सब ठीक है ना, खा तो पाओगे ना? बहुत अच्छा बना है, सिर्फ वो कोकोनट वाला ही थोड़ा। अच्छा, दाल और राइस बराबर मतलब बॉइल्ड हुआ, मतलब टेंडर, तब मैं इसे बंद कर सकती हूँ। और ये रहा भाजी के सारे चीजें। मैं नहा के पूजा करके आऊँ, उसके बाद खाने से पहले हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो पूजा हो गई है, हाथ में है प्रसाद। अभी देखना प्रसाद के लिए कैसा करता है। मम्मा प्रसाद कौन खाएगा? प्रसाद 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 के खाबे, के खाबे, के खाबे प्रसाद? अच्छा अच्छा अच्छा, माइलू बेबी प्रसाद खाबे, माइलू बेबी प्रसाद खाबे। ऑस्कर कम बाबू प्रसाद। নমো 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 নমো, ভগবান একটু দুধ একটু কম করিয়ে দাও, ভগবান দুধ একটু কম করিয়ে দাও। নমো নমো ভগবান, একটুখানি गुस्साটা কম করিয়ে দাও। लाइफ में टेंशन बहुत है ना, स्ट्रेसफुल लाइफ है ना। स्ट्रेसफुल लाइफ, कोई जिम्मेदारी नहीं है कंधों पे, उसके बाद भी स्ट्रेसफुल लाइफ। उली उली उली, इन लोगों को प्रसाद, उसे पता है कि ऊपर मतलब पूजा करना और पूजा करके नीचे आना, हाथ में ऐसे पैकेट रहना या कुछ, इन लोगों को समझ में आता है। उसके बाद प्रसाद के लिए बिल्कुल पीछे पीछे घूमता रहेगा ये दोनों। मुझे भी दे दो। हाथ धो के आती हूँ, ले लो। देखो दोनों बैठ गए। প্রসাদ কেউ পেট ভরে খায় না, তোমাদের জানকারির জন্য বলে দেই, প্রসাদ কেউ পেট ভরে খায় না। আচ্ছা আচ্ছা, ওদিকে 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 দুজন আবার ফাইট লেগে যাবে। বাস আন না, তোমাদের এত বেশি মিষ্টি খাওয়া ঠিক না। হয়ে গেছে হয়ে গেছে, প্রসাদ শেষ, আর নয় আর নয়, বাস হয়ে গেছে। আর নেই 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 নেই, সব দাদা খেয়ে নিয়েছে, আর কিছু নেই। মাম্মার জন্য রাখেনি আর দাদা ভাইয়ের জন্য রাখেনি, সব অস্কার মহিলা দাদা খেয়ে নিয়েছে। And letting go of it all. Please move close to me. तो बन चुका है हमारा लंच एकदम से। वाओ, कभी कभार ऐसा लंच भी ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पूजा के टाइम में ही हमें ऐसा बनाना चाहिए या बनाना पड़ेगा, किसी भी दिन अगर आप चाहे तो ऐसा कुछ बना सकते हैं। और अभी ऑस्कर माइलो को खिला दूंगी, इन दोनों का लंच हो जाएगा, उसके बाद हम खा लेंगे। तब तक जो भाजी मैंने बनाई है वो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। अगर किसी दिन हम लोग जल्दी से खाना खा लेते हैं और उन लोगों का लंच अगर बाद में करते हैं, माइलो को बस देखना होगा पूरे टाइम यहाँ पे अपना वो चीन रख के ऐसे बैठा रहेगा कि आज हमारा खाने का क्या हुआ, तब आप खा ही नहीं पाओगे। मम्मा हो गया। जब भी मैं इसके लिए खाना बनाती हूँ तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चिकन के तो 2-1 पीसेस उसे देना पड़ेगा, बिल्कुल बच्चे जैसे करते हैं ना। हो गया, मेरा भी हो गया। चलो, Love differently. So move close to me. परफेक्ट बना। कौन कहेगा कि ये खिचड़ी है? बिल्कुल पुलाव, बासमती पुलाव। ये है भी पुलाव। हाँ, पुलाव शायद है, खिचड़ी के नाम पे शायद हम लोग पुलाव बनाते हैं, ऐसे झूलो खिचड़ी के नाम पे। बस पुलाव में दाल नहीं रहता, इसलिए दाल रहता है। झूलो खिचड़ी अलग होता है, ये भुना खिचड़ी है। भुना खिचड़ी पुलाव ही होता है। ओके, झूलो खिचड़ी अलग होता है। झूलो खिचड़ी भुना खिचड़ी एक ही है। नहीं, तो किसी दिन तुम बना के खिलाना, हर चीज में गलती पकड़ेगा, है ना मम्मा? मम्मा के साथ ऐसा ही करता ना दादा। तो जो भी बनाओ बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, मेरा ये जो नया इयररिंग है इसके बारे में आप लोगों का बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिला है और आप सभी को बहुत पसंद आया था ये।
तो इसे कहा गया है कि और एक बार शोमली अच्छे से दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है और ऐसा ही एक ईयरिंग हमें भी बनवाना है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं उस वीडियो में भी और मेरे इंस्टा में भी मैसेजेस आए हैं कि कहाँ से बनवाई है ये ईयरिंग और बहुत सारी चीज़ें। सो गाइस, ये कोई ब्रांडेड शॉप से नहीं बनवाया गया, पर ये हॉलमार्क का है। हर एक फैमिली का ना एक फिक्स ज्वेलरी शॉप होता है और वहीं से वो लोग बनवाते हैं अपने सारे ज्वेलरी। तो मासी का भी ऐसा एक ज्वेलरी शॉप है। मासी का कोई ज्वेलरी शॉप नहीं है, मतलब मासी का भी ऐसा एक जान पहचान में है। एक लड़का है जो कि बहू बाजार में एक ज्वेलरी शॉप में काम करता है, मतलब कारीगर है, उसका हाथों का काम बहुत अच्छा है। तो मासी सारी चीजें बहुत सालों से उससे ही बनवा रही है। तो ये भी वहीं से बनवाया गया है, कोई ब्रांडेड शॉप नहीं। और डिजाइन सिर्फ मैंने दिया है, देख लीजिए और एक बार, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये है पूरा डिजाइन, एक एक ये जो लीफ है ये सिंगल सिंगल है, मतलब उच्च, इसी बात का डर था मुझे। आप एक देख लीजिए, एक देखने से तो पता चलेगा ना। आप एक देख लीजिए, एक सिंगल सिंगल है तो इसलिए ये स्टीफ नहीं है एक्चुअली। और पीछे है ऐसा, और ये है 3 इंच का, काफी भारी है। और भारी अगर थोड़ा सा हेवी अगर नहीं होगा ना तो ये जो फ्लो है ना ये अच्छे से ऐसे हैंग नहीं करेगा, थोड़ा सा हिलने से ये ऐसे ऐसे हैंग करता है। और अगर ऐसे डिजाइन अगर हल्के में बहुत लाइट वेट में अगर आप बनाते हो तो ये बात पे ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा हवा आने से ये टेढ़ा हो जाएगा सारे लीव्स। इस बार जब मैं कोलकाता जाऊंगी तो इस ईयरिंग को लेके जाऊंगी, साड़ी के साथ किसी एक दिन में पहन लूंगी। तो इसलिए हर दिन का कुछ ना कुछ प्लान बनता है हम लोगों का। इस बार ये लेके जाऊंगी। आज दिन का प्लानिंग तो बहुत कुछ था पर एक भी काम नहीं हुआ सच बोलूं तो। दुर्गा पूजा आ रही है अभी, तो इस टाइम में ना घर अगर चकाचक रहे तो बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ों को साफ सफाई करना जो कि रेगुलर के लाइफ में नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें करना, चाहे मैं घर पे रहूँ या ना रहूँ। दुर्गा पूजा के टाइम में बंगाली के घर साफ सफाई नहीं रहेगा तो ऐसा हो नहीं सकता। फैन क्लीन करने वाली थी आज, वो नहीं हुआ। ये जो सीढ़ी का जो रेलिंग बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे ग्लास का जो प्लेट्स लगा हुआ है, वो प्लेट्स में ना क्या होता है कि डस्टिंग के लिए कोई नहीं है हमारे घर पे, बस शारदा ही है जो कि मतलब झाड़ू पोछा ये दोनों चीज़ें करती है। तो पोछा स्टेयर्स जब पोछा लगाती है ना तो उसके जो पानी के छींटे वो ग्लास में आ जाता है और ग्लास में वो स्पॉट बन जाता है। तो वो पूरा ग्लास यहाँ से लेके एकदम सेकंड फ्लोर तक पूरा ग्लास मैं क्लीन करने वाली थी आज वो कॉलिंग से, पर वो भी नहीं हुआ। कल जैसे भी हो मुझे ये 2 चीज़ करना ही है। और उसके बाद से शारदा को बोलना पड़ेगा कि जब भी तुम पोछा लगाओगे थोड़ा सा ध्यान से लगाना ताकि इसमें ना लगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ किसी और को रखने की, जस्ट 1 या 1.5 घंटे के लिए आए और थोड़ा डस्टिंग करके जाए। बहुत ज़रूरी है डस्टिंग की। अगर हाई राइज पे आपका फ्लोर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, धूल मिट्टी नहीं आता। पर ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपका घर होना तो, और वो भी रोड साइड में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये कुशन्स कवर भी चेंज करके इसे क्लीन करना है। फर्स्ट टाइम इसे हम क्लीन कर रहे हैं, पता नहीं क्लीन करने के बाद इसका जो ये खूबसूरती है ये रहेगा कि नहीं। हमेशा देखा जाता है कि जब भी क्लीन करो तो ये सारी चीज़ें ना ऐसे मतलब राउंड 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 कैसे हो जाता है, पता नहीं। क्लीन तो करना पड़ेगा और एक सेट लेना पड़ेगा। मासी एक्चुअली बहुत बुरी आदत लग गई है मेरी। अभी हर 2-3 दिन में मुझे मुरमुरा खाने का बहुत मन करता है। एकदम से अच्छे से मिक्स करके सारे ग्रीन चिली, अनियंस, मिक्सचर, देन स्प्राउट, ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके देन मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड करके इतना अच्छा मुरमुरा बनता है। मतलब झाल मुड़ी तो अचार के तेल से बनता है, अचार का जो तेल है वो डालना पड़ता है, पर ये झालमुड़ी से कम कुछ नहीं। सारी चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ कोकोनट नहीं है। झालमुड़ी का जो स्पेशल है एक लंबा सा कोकोनट का पीस, वो इसमें नहीं है। और होता ना तो एकदम से बन जाता। लो बन गया हमारा मुरमुरा
अभी इसे रिलीज करके खाएंगे। कभी कभार ऐसे लो शेडिंग भी होता है हमारे यहाँ। चाय, मुड़ी माखा, ये सारी चीज़ें क्या है ना, किसी के साथ बैठ के खाओ तो जाके मज़ा आता है इसका। मैं और मासी, हम दोनों, मैं, मासी और नेदू, मिथुन एक आध स्पून कभी कभार ले लेते थे, इतना ज़्यादा नहीं खाते, पर हम तीनों मिलके वहाँ पे बाहर बहुत मज़ा आता था। कुछ चीज़ों की हमें आदत पड़ जाती है और कुछ चीज़ें हम ज़बरदस्ती आदत बनाना चाहते हैं क्योंकि उस पल को याद करने के लिए। मेरे लिए तो दोनों ही सही है। अभी सोने का टाइम हो चुका है, मिथुन का भी शिफ्ट चल रहा है। मैं और माइलो हम दोनों चलते हैं, सोने चलते हैं। चलो 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 चलो। कितना अच्छा हवा चल रही है ना? चलो चलते हैं। एनीवे, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, आप लोगों का कमेंट में मुझे मिला कि क्या मैं साड़ी का बिजनेस करने जा रही हूँ। तो मैं साड़ी का बिजनेस नहीं कर रही हूँ, मैं अपना खुद का लेबल लॉन्च कर रही हूँ। मैन्युफैक्चरर भी मैं होंगी और सारी चीज़ें मेरा खुद का होगा। इसलिए मैंने उस दिन बोला था ना कि रॉ मटेरियल के लिए मुझे कुछ प्लेसेस विज़िट करना है, सप्लायर के साथ मुझे जाके बात करनी है। फ़ोन पे तो बात हो रहा है पर जाके भी बात करना है, मटेरियल देखना है, ये सारी चीज़ें। तो एनीवे जब होगा तो आपको सब कुछ पता तो चलेगा। तो यही है चीज़ें। पर साड़ी को लेके बहुत सारे लोगों ने बातें की है कि शायद आप साड़ी का बिज़नेस करने जा रहे हो। साड़ी का नहीं तो अब तक कर चुकी होती, क्योंकि साड़ी का क्या है, आप कहीं से लाओ और बेचो, ऐसा नहीं है। मैं खुद का अपना डिज़ाइन लॉन्च कर रही हूँ, मैं खुद का सारे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ मेरा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि सेटअप करने में भी टाइम लगेगा एंड कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है बिकॉज एक प्लेस, कमर्शियल मशीन्स, देन डिज़ाइनर, देन जो एम्प्लॉयज़ है वो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, उनका सैलरी जो है। तो ऑल ओवर जो मेरा कॉस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करो तो पहले दिन से आप प्रॉफिट करना स्टार्ट नहीं करोगे। एटलीस्ट आपको 6 महीने का एम्प्लॉय का जो सैलरी है, वो हाउस रेंट का पेमेंट वगैरह, ये सब कुछ मिला के जितना बिजनेस में लगा रहे हो वो तो लगा ही रहे हो, ऊपर से कुछ ऐसा अमाउंट 6 महीने का अमाउंट आपको अकाउंट पे रखना पड़ेगा। जब तक प्रॉफिट के पैसे से ये सारी चीज़ें नहीं चलता तब तक आपको अपनी पॉकेट से तो देना पड़ेगा एम्प्लॉय को सैलरी। मान लो थोड़ा सा हट जाओ, मुझे ये थोड़ा सा हट जाओ। कौन सुने किसका बात, मैं अपनी तरह से बोलती हूँ, ये अपनी तरह से सुनता है। तो ये सारी चीज़ें, पर एक चीज़ है गाइस जो मैं हमेशा मानती हूँ और शायद कहीं ना कहीं आप लोग भी मानोगे कि शादी से पहले माँ बाप और शादी के बाद हस्बैंड, इनका सपोर्ट अगर ना मिले ना तो इंसान ज़िंदगी में, बहुत कम लोग हैं कि ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है उनकी बात अलग है कि घर छोड़ के भी चले जाते हैं अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, पर मैं इतना नहीं हूँ, तो मैं शायद ऐसा कुछ नहीं कर पाती, इतना कॉन्फिडेंस और इतना स्मार्ट मैं नहीं हूँ। आज कुछ कर पाई हूँ तो सिर्फ विद्युत के लिए, क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी मेरे कहने पे, मेरे कॉन्फिडेंस के ऊपर मिथुन इतने पैसे लगा रहे हैं। तो चीज़ ऐसी है कि आपको घर वालों की, जहाँ पे आप रहते हो शादी से पहले, जैसे कि हम मायके में ही रहते हैं और शादी के बाद ससुराल में, तो इन लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर ये लोग साथ दे देना तो हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए अभी सोने का टाइम है, सोने चलते हैं। वैसे आ गई हूँ सोने, पर मुझे कोई सोने देगा तब ना। बैठा है मारपीट करने के लिए, इसको मारपीट करना है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।